हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में। आज मैं लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स। जो पूरे सप्ताह की करंट अफेयर्स हमने पढ़ी उसका रिवीजन करेंगे आज। कल से फिर वो इसी में अपने प्रेजेंट स्टैटिक पोर्शन सारा होगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जल्दी फास्ट। केवल आपको कमेंट्स में आंसर देने हैं कौन कौन सा सही होगा। तो पहला क्वेश्चन, उसके बाद में देखिए। हाल ही में नेशनल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित युगल में खिताब किसने जीता? तो यह नाथ सिंह और अभय सिंह ने जीता है। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो बताइए दोस्तों, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो ये कौन रहा था? मणिपुर रहा था। अगला, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है? तो ये अपना भारत बना है। मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी थी निधि शर्मा। निधि शर्मा। अगला, शिवानी के पहाड़ियों में किस प्रकार का खनिज पाया गया है? तो दुर्लभ तत्व ऑक्साइड। शिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। और फिलहाल बालोतरा। अगला, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान कुल कुल कितने पदक जीते? कुल तो जीते हैं 6। राजस्थान सरकार ने समय पर मौसम की सही जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है मेरी पंचायत ऐप। अगला, विमोचित पुस्तक कर्नल केसरी सिंह कनोता द टाइगर के लेखक कौन है? रघुनाथ सिंह कनोता। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस राज्य में संत आत्माराम परमा का बनाने की घोषणा की? तो ये जयपुर के अंदर की है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अपना किया जाएगा भाई जयपुर में। 74वीं राजस्थान सीनियर तर्क की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर में किया जा रहा है। पहले संचार मित्र योजना की शुरुआत किसने की? तो ये की किसने? संचार मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने। हाल ही में एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये दक्षिण कोरिया में की गई है। हाल ही में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने कुश मैनी, अर्जुन मैनी नहीं है। हाल ही में PAI 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक 42 श्रेणी में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया महेंद्र गुर्जर ने। हाल ही में कुलवीर सिंह ने एशिया 25 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 पुरुष स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य OBC प्रतिनिधित्व आयोग का अध्यक्ष किसे मदन लाल को बनाया है? मदन लाल को। अगले, राम सेतु जल परियोजना की चंबल में ऐड किया था। राजस्थान मलेरिया क्रैश कार्यक्रम कब से लागू शुरू किया गया? 1 अप्रैल 25 से। राजमेल क्या एक निःशुल्क मेल सेवा है? राजनेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। स्टेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायी उपयोगकर्ता और विदेशी नागरिकों को एकीकृत सेवा प्रदान करना। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश वर्तमान गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गई कौन है? जस्टिस विजय बिश्नोई। राजस्थान की पहली इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई बीकानेर में। शेखावट की मीरा खंडेला कर्म बताएगा प्रारंभ। हाल ही में किस नागेश्वर मंदिर कहाँ का? असम का। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त? ये फिलीपींस ने कर दिया है। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 2 डेकाथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने तेजस्वी शंकर। राजस्थान हाईकोर्ट के 43 जज KR श्रीराम। सॉफ्ट टाफी चैलेंज वर्ल्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जयपुर में किया जा रहा है। राज किसान साथी पोर्टल किसके तहत? एजिल टू डूइंग फार्मिंग के तहत। और कृषि संकल्प अभियान सिद्धांत पर लैब टू लैंड के ऊपर। किसके ऊपर? लैब टू लैंड के ऊपर। हाल ही में मंगल ग्रह भुवन जारोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया? ये गुजरात में खोजा गया है। भारत ने मिश्रित 4x4 रिले स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसमें स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमर सलोड मेडल्स किस सम्मानित? ब्रिगेडियर अमित झा और हवलदार संजय सिंह। हाल ही में दिग्विजय सुखेंद्र सिंह ढीसा का संबंध किससे? राजनीति से। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीतने वाली योगा सिंह का संबंध किस जिले से? तो इनका जोधपुर से। भारत में पोटास खनन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत की है? तो राजस्थान से की है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का समय कब बढ़ा दी? 2829 कर दी गई 2000। बजट में महाराणा प्रताप टूरिज्म में कौन सर्किट शामिल नहीं था? तो मांडलगढ़ नहीं था। 3 लेपर्ड सफारी शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना? जयपुर। जलाशयों के पुनर्जीवन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पत्रिका की अमृत जलम अभियान को कब
शुरू करेगी। 5 जून पर्यावरण दिवस से करेगी। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत का पहले पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला कौन सा बना? दीप। अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में 100 मैचों दिन किस देश को हराकर भारत का स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका को। मुख्यमंत्री विशेष योजना स्वराज योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जा सकता है? 5 लाख का। तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ दिए गए? ये अजमेर जयपुर दोनों में, देख लीजिए। और एक पूर्ण साक्षर राज्य बन गया गोवा। आज की लेटेस्ट है। जनवरी की थीम देख लीजिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त राष्ट्रीय सेना दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टी दिवस 16 को, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 को पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 26 को, 27 को नेशनल ज्योग्राफी दिवस, 30 को शहीद दिवस। प्रमुख मेल देख लीजिए। बादशाह की सवारी ब्यावर में, भोजथाली कामा में, धनोब माता मंदिर भीलवाड़ा मंदिर, गणगौर जयपुर में, लोटिया बोलते हैं इसको, लोटिया मेला सॉरी, दीघा गंगवार बैतौर मेला जोधपुर में, बाणगंगा विराटनगर में, धीरपुरी का मंडौर में, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में, दीघा गणगौर उदयपुर में, बिना सरगी जैसलमेर में। प्रमुख साहित्य एवं साहित्य केंद्र राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, मधुमती का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में, पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र उदयपुर में, राजस्थानी संस्कृत अकादमी जयपुर में। पर्यटन स्थल और स्मारक देख लीजिए। भगवान देवनारायण पनोरमा भीलवाड़ा में, मालाशेरी में, भगवान श्री परशुराम पनोरमा मारतेकुंडा में, गोरा बादल चित्तौड़गढ़ में, गुरु गोविंद सिंह पनोरमा गंगानगर में, बाणाकुंबा राजसमंद में, बर्तरी धाम अलवर में, अपूर्दा माता सुलेश्वर माधवी माउंट आबू में, द्वारकाधीश राजसमंद में, नशिया जी कोटपुतली बहरोड में, तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा जयपुर, और बुड्ढा साहिब जोड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर में। भारतीय संविधान देखिए। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा संविधान के पिता जनक भीमराव अम्बेडकर को लिखित उल्लेख का मिलता संविधान सभा का तो 1885 के बाद गंगा तिलक स्वराज विधेयक में। अप्रत्यक्ष संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने, प्रत्यक्ष रूप से एम एन रॉय ने। संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम दल स्वराज दल था। कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम 1934 में किया गया था। 36 में स्वीकृति मिली गई थी। फैजपुर अधिवेशन था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रचयिता एवं पुस्तक लेखक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राय ने लिखा। पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट ने लिखा। हमीर रासो संगधर यजोधराज, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर। तो ये आपकी आज की क्लास थी। क्लास कैसा लगा? रिवीजन आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। जिन दोस्तों को क्लास पसंद आई वो लाइक करें, और जो भी हमारे साथ नए जुड़े वो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि क्लास आपके पास पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।